हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल अमावस्या है, मंगलवारी अमावस्या, पिठौरी अमावस्या और भाद्रपद मास की बेहद खास अमावस्या। भाद्रपद मास स्वयं में बहुत विशेष महीना होता है, क्योंकि इस महीने में करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, जन्म लिया था। इसलिए इस मास में पड़ने वाले व्रत त्यौहार का अपना अलग ही महत्व है। इस महीने में व्रत और त्यौहार तो अपना अलग महत्व रखते ही हैं। और अमावस्या तिथि का नाम आते ही प्रायः लोगों के मन में एक भावना आती है कि बस काली अंधकार की रात और इसमें हम कुछ भी शुभ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि अमावस्या की रात्रि वो रात्रि है जो आपको सिद्धि दिलाती है, आपकी कामनाओं की पूर्ति कराती है। यदि बहुत बड़े कष्ट से जूझ रहे होते हैं तो उस समाप्ति की रात्रि अमावस्या है। बस समझने की देर है और चीज़ों को सही तरीके से करने की देर है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि एक महत्वपूर्ण कौन सा उपाय है जो कि धनदायक प्रयोग है, जिसे आप कर सकते हैं। इसके पूर्व भी मैंने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिस वीडियो को आप लोगों ने देखा है, पसंद भी किया है। और ये वीडियो भी आपके लिए वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। जो लोग वो उपाय नहीं कर सकते वो इस उपाय को भी कर सकते हैं। कल पूरे दिन अमावस्या तिथि में आपको कभी भी इन उपायों को कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती है। दोस्तों, यदि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है या फिर आपका काम धंधा जो भी है वो अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपको कल के दिन क्या करना है, यानी अमावस्या तिथि में एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि यदि आपने पूर्व वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार ये जो पहले वाली वीडियो है उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने जो मूल यानी कि जड़ बताई है आपको कि अमावस्या तिथि में विशेषकर क्या करना चाहिए। वो करना तो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि जीवन में आपकी तंगी है, परेशानियां हैं, तो उस जानकारी को आपको तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि वो वीडियो देखेंगे आप, इसलिए कि वो उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको उपाय बताने वाली हूँ, जो कि बहुत साधारणतया मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ उपाय ही बता रही हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने काफ़ी जानकारी अमावस्या से संबंधित दिया है। आपको करना यह है दोस्तों कि जो पूजा पाठ में प्रयोग होता है कुसा आप जानते हैं। तो कुसा को क्या करना है, कल उसकी जड़ सहित उसको उखाड़ करके लाना है। कुसा मूल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ये बात ध्यान से सुनिए आप। कुसा मूल यानी कि कुसा की जड़ में लक्ष्मी का वास होता है। और इसको यदि आप आज के दिन उखाड़ करके लाते हैं, देखिए कुशग्राही अमावस्या भी कहते हैं, आज के दिन कुश उखाड़ करके अपने घर ला करके और उसकी पूजा आराधना करना। पूरे वर्ष जो है आज के दिन का लिया गया कुसा पूजा पाठ और पवित्र धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दोष नहीं लगता है। तो जैसे आपने पीपल वगैरह सींच लिया, इसकी जानकारी विस्तृत मैं उस वीडियो में दे चुकी हूँ आपको। तो जैसे आपने पीपल वगैरह सींच लिया, सारे काम हो गए, तो दिन के किसी भी समय जाकर के आप कुसा को उखाड़ लाएं। ध्यान दें, जड़ से उखाड़ करके लाना है आपको, जड़ उसकी टूटनी नहीं चाहिए। उसको उखाड़ करके लाके घर बहुत अच्छी तरह से उसको गंगा जल से धुल ले, साफ जल से धुल ले। उसके बाद जो है उसको लाल कपड़े में लपेट करके और घर के मंदिर में रखकर उनका विधिवत पूजन करें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुसा की जड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और यदि आज के दिन पवित्र दिन यानी कि कुसा जो कुशग्राही अमावस्या है, उस दिन यदि आप इस तरह के कुसा मूल को संचय करते हैं और इनका पूजन करते हैं तो घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, गरुण वाहिनी लक्ष्मी का वास होता है। अगली चीज़ बता दूं कि यदि अमावस्या के दिन आपका मन बहुत उदास होता है तो आपको कहीं किसी को कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ जाइए कि आपके घर में कहीं न कहीं पितृ दोष तो है, बहुत अधिक नहीं लेकिन है। आपके पितृ अतृप्त है, वो आपसे प्रसन्न नहीं है। तो एक चीज़ समझना होगा कि यदि हमारे पितृ हमसे अप्रसन्न हैं तो हम जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे मन में एक बात आती है जो कि अज्ञानता है, बहुत बड़ी अज्ञानता है कि हम देवता को प्रसन्न करके कोई भी कामना पूर्ण कर सकते हैं। हमारे पितृ, हमारे पूर्वज जब तक प्रसन्न नहीं है तब तक हमें देवताओं की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखें। अमावस्या से जुड़े हुए मैंने बहुत से उपाय आपको बताया है, आप उस बात को जरूर ध्यान दीजिए। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ। अब करना ये है आपको कि जैसे कि आपने सारे पूजा उपाय अमावस्या के जो किए वो किए, जितना आप कर सके उतना ही करें। मैं बहुत अधिक आपको नहीं कोई ऐसा कह रही हूँ कि आपको कोई बहुत उपाय बड़ा सा करना है, लेकिन ये उपाय काफ़ी छोटे हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है। तो यदि अमावस्या के दिन आपका मन उदास रहता है, आपको बार बार रोना आता है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब बेकार की बातें याद आती हैं, जो कि इस समय वो बातें ख़त्म हो चुकी हैं, वो बातें भी
याद आती है और आप उदास हो जाते हैं, तो साधारण समझिए कि आपके घर में पितृदोष है। अब करना ये है आपको कि एक नींबू ले लेना है। ये काम आपको संध्या समय करना है। एक नींबू ले लें, और जैसा कि आप जानते हैं कि नींबू में नकारात्मकता को अवशोषित करने की शक्ति होती है। जो नकारात्मक शक्ति होती है उसको शोषित कर लेता है नींबू। इसलिए किसी भी ऐसे प्रयोग में जहाँ पे नकारात्मकता को काटने की बात आती है, वहाँ पे नींबू का प्रयोग ही किया जाता है। और अपने हथेली पे रख ले, दाहिने हाथ पे रख के, और जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये मंत्र मैंने बताया। यदि आपको ये मंत्र आता है तो अच्छी बात है, वैसे साधारण सा मंत्र है, सभी को आता है। और नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता है तो कम से कम मंगलवार है, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आप इस नींबू को पूरे घर में घुमा डालिए। घुमाने के बाद जो है जहाँ पे आपका कूड़ा फेंका जाता है वहीं ले जाकर के इस नींबू को फेंक डालिए। दोस्तों, कहा जाता है कि आपके इससे पितृ दोष, नज़र दोष, सारे जो दोष होते हैं आपके घर के ऊपर लगे होते हैं वो समाप्त होते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आज आपको रखना है कि अमावस्या तिथि में पीपल की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। आज के दिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि यदि आपके घर कोई आ जाता है तो उसको पानी के लिए ज़रूर पूछिए। वो पीता है नहीं पीता उसकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन पूछना आपका कर्तव्य है। क्योंकि कहा जाता है कि आज किसी न किसी रूप में पितृ यदि अतृप्त हैं तो आपके दरवाजे आते हैं, आपकी दहलीज पे आते हैं। इसलिए नियम बनाया गया है, हमारे पूर्वज नियम बनाए हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन पितृलोक से पितृ आज़ाद होते हैं वो अपने स्वजनों से मिलने के लिए। तो आपके घर यदि कोई कोरियर वाला आता है तो उसको भी पानी के लिए ज़रूर पूछे। ऐसा करने से आपके पितर तृप्त होते हैं, और पितर के तृप्त होने से जीवन में कामयाबी ही कामयाबी मिलती है। तो कभी कभी आपका भाग्य साथ नहीं देता है तो इन उपायों पे भी ध्यान दीजिए। सिर्फ आप पूजा करते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि हमें इस चीज़ का लाभ नहीं हो रहा है, हमने 16 सोमवार किया, हमने पशुपति व्रत किया, हमने ये वो मतलब बहुत सारे उपाय किए, लाभ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि जब आपके पितृ असंतुष्ट होते हैं तो देवता भी आपका साथ नहीं दे पाते हैं। तो पहले इन दोषों को आप ठीक कीजिए। तो अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि आपको इन नियमों को पालन करने के साथ साथ घर की साफ सफाई, कूड़े इत्यादि निकालने का काम आज जरूर करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका किया गया उपाय, पूजा पाठ सब कुछ समाप्त होता है। क्योंकि अमावस्या दिन है आज, बहुत अच्छी तरह से अपने घर की साफ सफाई करके, और जो चीज़ें आपके घर में नकारात्मकता पैदा करते हैं, जैसे कि बिगड़ी हुई घड़ियाँ हो सकती है, वो हाथ वाली हो सकती हैं, दीवार वाली हो सकती है, और बिगड़े हुए टेप हैं, टीवी हैं, जो भी चीज़ें आपके घर में ख़राब टॉर्च है, लैंप है, कुछ भी हो आप उसको निकाल ही डालिए। आज के दिन उनसे मोह मत कीजिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता जाती है, और जैसे ही नकारात्मकता जाएगी वैसे ही लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी सी जानकारी थी जो कि आपको कल पूरे दिन के अंदर आप इस उपाय को कर सकते हैं। शाम तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि कल अमावस्या है, तो कल अमावस्या के दिन महादेव की पूजा करना ना भूलें। क्योंकि देवादिदेव महादेव अपने आप में ही बहुत सारी शक्तियों को समाहित किए हुए हैं। और अमावस्या पूर्णिमा एक ऐसी तिथि है जो सावन यानी कि सावन या फिर साधारण सोमवार प्रदोष के अलावा इन तिथियों में महादेव की पूजा करने से कामनाओं की पूर्ति होती है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। ये सारी जानकारियां उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। यदि पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। मुझे समझ में आती है कि कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, किस तरह की और वीडियो आपके लिए और बनानी चाहिए। तो ये सारी जानकारियाँ मुझे मिलती है। तो यदि अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।